पंचकर्म विधि जो हमारी है ये आयुर्वेद का स्पेशलाइजेशन है। हम आमतौर पे एक आम जनमानस में एक राय है कि जो आयुर्वेद का जो इलाज होता है वो जड़ से इलाज करता है। तो उसका जो जड़ से इलाज करने वाला कॉन्सेप्ट था वो पंचकर्मा है। हर पैथी के पास हमारे जो शरीर में डिसबैलेंस होता है किसी भी चीज़ का उसको शरीर में ही बैलेंस किया जाता है। लेकिन कई बार डिसबैलेंस इतना अधिक हो जाता है कि उसको बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है उसकी ब्यूटी ये है कि ये हमारे शरीर का प्योरिफिकेशन करता है। जो चीज़ें शरीर में अधिक बढ़ जाती हैं और कंट्रोल नहीं हो पाती है कुछ दवाइयों से, तो उन दोषों को, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर को अधिक लाभ मिलता है, अधिक समय तक लाभ मिलता है और जो बीमारी है वो दोबारा से अक्सर बहुत जल्दी उत्पन्न ही नहीं होती। अब यहाँ पे जैसे थेरेपी दी जा रही है वाष्पीकरण की और एक लीच से किया जा रहा है उपचार, किन-किन बीमारियों का इलाज होता है इसमें? जी, हमारे पास पंचकर्मा की वैसे मेनली उसमें 5 कर्म होते हैं। इसके अलावा पूर्व कर्म, पश्चात कर्म में बहुत सारी हम तकरीबन 40 तरह की थेरेपी अपने पंचकर्मा सेंटर में सिविल हॉस्पिटल पलवल में दे रहे हैं। इसमें जो आपने ज़िक्र किया लीच थेरेपी का, ये हमारी पंचकर्म मेन जो थेरेपी है उनके अंदर 5वां जो कर्म है जो रक्त मोक्षण है उसके अंतर्गत आती है। उसमें भी 4 थेरेपी होती हैं जिनमें से लीच थेरेपी श्रेष्ठ होती है। लीच थेरेपी में एक किस्म होती है लीच की जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये स्किन डिजीज से लेकर पेन इफेक्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें काम आती है। अक्सर हमारे पास इसके बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक्ने के हैं, मुहासों के हैं या सोराइसिस के हैं, जो जॉइंट्स पेन के हैं, उनमें हम ये लीच है जो थेरेपी करते हैं और ये बहुत ही कारगर साबित होती है। मरीजों को क्या सलाह देंगे बीमारियों से बचने के लिए? इस मौसम में अक्सर जब मौसम बदल रहा होता है तो एलर्जीज़ के केस बढ़ जाते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हों या साँस से रिलेटेड हों। तो अपने आप को इस तरह बदलते मौसम के प्रभाव से बचाना है, साँस का पॉल्यूशन से बचाना है। इसके अलावा सम खाना-पीना लेना है। एक जो ऋतु गई है उसके खाने-पीने को धीरे-धीरे छोड़ना है और जो सर्दी की ऋतु आ रही है उसके खाने-पीने को धीरे-धीरे अडॉप्ट करना है। अपने आप को ज़्यादा पॉल्यूशन के एक्सपोज़र से भी बचाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी सेवन ना करें। इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। हमारी दवाइयाँ एलोपैथी से ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हमारे दवाइयों का विशेष महत्व है कि हमारी दवाई एक बीमारी को तो ठीक करती ही है, कोई दूसरी बीमारियां उत्पन्न नहीं करती हैं। जबकि एलोपैथी के ज़्यादातर ड्रग्स के ज़्यादातर जो दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट आते हैं। हमारी कोई भी दवाई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारी दवाइयों का। कोई भी दवाई हमारी थोड़ी लंबे समय तक चलती है, जो क्रोनिक डिजीज है उसमें लंबे समय तक चलती है। जो एक्यूट डिजीज के पेशेंट आते हैं उनमें हमारी दवाइयाँ 5-7 दिन में अपना काम करती हैं, अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। अच्छा, आपकी दवाइयों का सेवन करने पर कुछ परहेज का ज़्यादा महत्व बताया हाँ, जाता है? परहेज का महत्व है। आयुर्वेद में बिना परहेज के तो कोई काम होता ही नहीं। हमारे आयुर्वेद में बताया भी है कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेव नहीं, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेव नहीं। कहने का अर्थ यह है कि अगर पथ्य है तो हमें औषधि सेवन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और पथ्य नहीं है तो औषधि सेवन का कोई लाभ हमें नहीं मिलता है। इसलिए पथ्य बहुत जरूरी है। पथ्य पालन जिसमें आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, रोग के अनुसार, रोग के अकॉर्डिंग। इस समय किस तरह की बीमारियों के मरीज यहाँ पे ज़्यादा हैं? इस टाइम पे हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित श्वास कास प्रतिशय इस तरह की बीमारी, जोड़ों के दर्द की बीमारी, संधिशूल है, वात रक्त है, इस तरह की बीमारियां ज्यादा हैं। तो इन सभी बीमारियों का इलाज आपके पास यहाँ है? हाँ, हमारे यहाँ दवाइयों से भी इलाज होता है और हमारे यहाँ पंचकर्मा की यूनिट है, पंचकर्मा से भी इलाज होता है। उसके बारे में डॉक्टर पुरेंद्र चौहान है, वो बताएंगे आपको। मरीज कितने संतुष्ट हो जाते हैं यहाँ? मरीज हमारे करीब करीब संतुष्ट होकर ही जाते हैं, 80% तक तो हमारे सभी संतुष्ट होकर जाते हैं। दवाइयों की उपलब्धता पर क्या कहना है? दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, हर बीमारी की अभी दवाइयाँ उपलब्ध है हमारे पास। तो लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों को ये संदेश देंगे कि आप एलोपैथ भी लो, लेकिन आयुर्वेद जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेद घर घर में, वैसे तो हमारी मसालेदानी में ही आयुर्वेद है। हल्दी है, जोड़ों के दर्द में फायदा करती है, सांस खांसी में, एलर्जी में हल्दी फायदा करती है। इसी तरह से हमारे सौंठ है, जोड़ों के दर्द में फायदा करती है। जीरा है, धनिया है, हमारे पेट से संबंधित बीमारी, अजवाइन है, पेट के कीड़े में लाभ देती है। तो हमारे तो आयुर्वेद घर घर में पहले सदियों से चला रहा है, ऋषि मुनियों के जमाने से है, सृष्टि के निर्माण से आयुर्वेद शुरू है, तो तभी से चल रहा है।
और हर घर में है, पर हम उसको थोड़ा भूलते गए। अब तेजी से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को संतुष्टि मिल रही है। कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद का बहुत महत्व बढ़ गया है समाज में, हर लोग कुछ ना कुछ लेते हैं। 91 में ये क्राइसिस हुई थी, उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, दिल्ली से भी लिया, एलोपैथिक से, ठीक हो जाती फिर दोबारा अगेन रिपीट हो जाती थी। ये बहुत जिद्दी रोग है। सोराइसिस बताया आपने। यस, क्राइसिस। अब इसमें पिछले साल कराया था, ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया, अब फिर से करा रहे हैं, काफ़ी रिलीफ है, वैसे आराम। आप पहले क्या इलाज कराते थे आप? पहले एलोपैथिक का इलाज कराते थे, डॉक्टर PN बैल थे दिल्ली से, बहुत माने हुए स्किन के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उसके बाद हमने ये नेचुरोपैथी कराई, 5-6 महीने ठीक हो गई थी नेचुरोपैथी से, बिल्कुल ठीक हो गई थी। बिल्कुल ठीक। फिर दोबारा आ जाती है ना, जिद्दी रोग है थोड़ा, अगेन रिपीट हो जाती है। ये था। अब आपने आपने अपने हाथों में लीच लगवाई है जी हाँ, ये लीच थेरेपी क्या कहते हैं इसको, और कितना आराम होता है इससे? काफ़ी आराम होता है, लीच से पूरा ही आराम हो जाता है। अब मेरा 80-90% आराम है। कितने दिन से करवा रहे हैं आप? मुझे हो गए यहाँ ये 10-12 दिन का कोर्स होता, आज करा दिया, अगले मंगलवार को 8 दिन गैप दे करके। अच्छा है इसका प्रोसीजर। तो बिल्कुल आराम हो जाएगा। हाँ, आराम अब भी काफ़ी है। डॉक्टरों का क्या कहना है, कितने दिन में ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है क्या? जड़ से ख़त्म हो सकती है, परंतु इसके परहेज बहुत डिफ़िकल्ट हैं। परहेज ये मीठा नमक और तले हुए, और इसमें सादा भोजन, सादा, और इसमें जो है खाया जाए तो ठीक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, बन नहीं पाता ना इतना परहेज, तो करिए है। दवाई बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत कारगर तरीके से काम करता है। हमें विश्वास भी है और राहत भी मिलता है, बहुत अच्छा है। हम इनकी ही दवाई सेवन करते हैं, जो अंग्रेजी दवा नहीं कर पाए वो ये दवा कर गया काम, और हम पूरी परिवार इसी से दवाई लेते हैं, इसी डॉक्टर से ही लेते हैं और यही दवाई लेते हैं। कितने सालों से आप यूज कर रहे हैं इसी? ये हमें हो गया जी 7-8 साल हो गए इसी दवाई ले रहा हूँ। चाहे किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो यही दवाई लेते हैं और बहुत अच्छा काम करता है, संतुष्ट हैं इससे, इस दवाई से। मिल जाती है दवाई? हाँ जी हाँ, दवाई भी मिल जाती है। एक आध दो होता है बहुत रेयर में जो नहीं मिलता, बाकी मिल जाता है दवाई। ये मिल जाती है? हाँ, ये मिल जाती है, दवाई भी सारा मिल जाता है, अवेलेबल नहीं होता है सारा दवाई।